नमस्कार दोस्तों। एक इंटरनेट पे डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है क्लास के बारे में, कल्चर, इंडियन, ओल्ड मनी, न्यू मनी, मेहनत। दिस इज़ आप लोगों ने अगर देखा हो, श्रद्धा शर्मा जी एक सीईओ हैं, यूज माई स्टोरी और समथिंग, उसकी उनका एक ट्वीट आया और एक वीडियो निकला है, काफ़ी चल रहा है कि वो दिल्ली में किसी अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में गई एंड ताज होटल ताज जिनका है एंड वहाँ पे वो पैर ऐसे ऊपर करके बैठी थी। हमारे हरियाणा में उसको बोलते हैं आलती पालती मार के, ठीक है। उसको अब कोई दूसरा आसन बना लो या कुछ कर लो, तो उनको मैनेजर ने आके टोका। एंड ये इस है, आप लोग गूगल करके थोड़ा इस पे और चेक करना चाहें तो कर लेना। इस पे जो टेक है उस पर मैं बताऊंगा, बिकॉज जिस तरह भी निकल कर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बट चुका है इस तरह। एंड ये टॉपिक ज़रूरी इसलिए बिकॉज वी विल फोकस अबाउट द टॉपिक, नॉट अबाउट द इंडिविजुअल पर से, बिकॉज एम लार्जर लर्निंग का होना चाहिए बजाय एक इंडिविजुअल का को सपोर्ट करने के लिए या उसके विरोध करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट चेंजिंग इंडिया, जिसे मैं कहूँगा। तो कोई आके एक सेंसिबिलिटी रखते हुए दोनों पक्ष की बात करने की कोशिश है एंड आप लोगों को मज़ा आएगा इस वीडियो में। श्रद्धा शर्मा जी अपना सूट पहन के गई थी, कोल्हापुरी चप्पल, एंड इंस्टाग्राम पे या जहाँ भी ट्विटर पे जो भी उनके वीडियो चल रहा है उस पर वो बहुत फोकस 3 चीज़ों पे कर रही हैं। मैंने पैसा कमाया, मैंने मेहनत करी, मैं यहाँ पहुँची, तो ऐसा बैठने में क्या ही गड़बड़ है। तो चक्कर क्या है कि गड़बड़ है, बिकॉज आप हर चीज़ में क्या है ना, इंडिया में आजकल इंडिया ऐसा हो गया है, कुछ भी हो जाए तो रिलीजन कल्चर और इंडियननेस को कहीं पे नेशनलिज्म या कल्चर या इस सब को डाल दो एंड गेट अवे, उस चीज़ से हो जाओ। बिकॉज बहुत लोग कह रहे हैं कि पैर ऊपर करने में क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है जी। पैर बड़े कोई सुंदर चीज़ नहीं होती। वो किसी पिक्चर में, पाकीज़ा पिक्चर में डायलॉग अलग है राजकुमार जी का कि ज़मीन पे मत रखिएगा करके, यहाँ तो ज़मीन से ही रखे हुए आ रहे। कोल्हापुरी चप्पल इज़ अ ओपन फुटवेयर, धूल मिट्टी गैदर करता है। अपहोल्स्टर्ड चीज़ों पे रखना और कोई और आदमी आसपास बैठा उसको आपके पैर देखना, उस पोस्चर में रहना लोगों को विचलित कर सकता है। देखो, आप कुछ करें और फेलो किसी को कुछ ना हो तो अलग बात है। इसमें इसको ना एलिटिज़म दिखाना गलत है। इंडियन कल्चर अगर है तो फिर आप ये चाइनीज़ खाना खाने क्यों जा रहे हैं? आप चौकीदानी में जाएं। इंडियन कल्चर के बारे में जो मैं कहता हूँ ना, बहुत लोग जैसे हरियाणा में बोलते पूंछ पकड़ते हैं। इंडियन कल्चर की जब बात होती है तो कौन सा कल्चर, जम्मू एंड कश्मीर का या कन्याकुमारी का, 18th सेंचुरी का, 19th सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का, गरीब इंडिया का या सोने की चिड़िया के इंडिया का, अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का, हर एक का कल्चर अलग है भाई। राजा राजवाड़ों का कल्चर है, मिडिल क्लास का कल्चर है, नया कौन सा कल्चर भाई? ये प्रैक्टिकल बातें करेंगे ना, कल्चर है मान ली बात। इंडियन कल्चर ऐसे बैठने का अगर आप कोई किसी के घर में भी जाए, मैं आपसे पूछता हूँ प्रैक्टिकलिटी, कोई ऐसे आके बैठ जाएगा? अगर आपका घर बिल्कुल ही कोई भाई बहन है तो अलग बात है, ठीक है, या घर का बिल्कुल घनिष्ठ है। अदरवाइज वहाँ पे भी अगर आप जा रहे हैं किसी के ड्राइंग रूम में, आप ऐसे बैठेंगे क्या? ये जो इंडियन कल्चर की बात करते हैं, जो हम सब सर मैडम कहलाना पसंद करते हैं कॉरपोरेट में, सरकारी ओहदों पे, वहाँ हमें कोई बोलेगा बहन जी, बहन जी कर दो काम। इंडियन कल्चर में तो बहन जी बोलना चाहिए, तो मैडम क्यों सुनना चाहते हैं, सर क्यों सुनना चाहते हैं? सर की जगह भाई साहब कर देते हैं। कोई भी हो, भाई साहब कर दो काम थोड़ा सा। वहाँ हमें लगता है कि हमारी अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है। सी, इसके अंदर क्या है, न्यू मनी ओल्ड मनी का चक्कर है। श्रद्धा जी जैसे सक्सेसफुल जो लोग धीरे धीरे होते हैं, जो हम्बल, उनने बोला हम्बल बैकग्राउंड से आप आए, तो आज तो हम्बल नहीं है ना। जब पैसा आ गया है वहाँ जाने का, तो बाकी चीज़ भी आनी चाहिए। देखो, चाय वाले का बच्चा भी जीवन में बहुत ग्रेट कर सकता है, कुछ हमने ऐसा देखा है हिंदुस्तान में। पर इसका मतलब नहीं कि अब उसी पे सारी चीज़ें करें कि यूनाइटेड नेशंस में जाए, अमेरिका में जाए, तो नहीं, हम तो चाय वाले के बच्चे। आप चाय वाले के बच्चे हैं, डेमोक्रेसी, आपने बहुत अच्छा किया लाइफ में, तो अब आप अच्छा सा पहने जो आपको पहनना, भव्य चश्मे, ड्रेसेस, हैट्स, मैचो, क्योंकि अब आप जो हैं आप उसके हिसाब से चलेंगे ना। आप थे कैसे नहीं चला जाएगा। सी, हमें देखना है साउथ इंडिया में आप टेम्पल्स में जाएं, इफ़ यू आर नॉट करेक्टली अटायर्ड दे विल नॉट अलाउ यू एज पर द रूल। अब उसमें तो हम एलिटिज्म नहीं बोलते उनको,
हर चीज़ का कानून है। जहाँ पे कोई अपना वैसे बोल दे तो बोल देंगे ये आप ये बताएं एलीट की डेफिनेशन क्या है, जो जो वो चीज़ अच्छी मानी जाए। अब आईआईटी को बोलते हैं एलीट इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो इसमें जा तो कोई भी सकता है ना। जब श्रद्धा जी उन्हें बोला कि मैनेजर ने टिप्पणी करी उनके कि सूट पे, क्योंकि उनने सूट पे, देखो वो आदमी अपना पोस्चर जैसा बैठा है उसको एक चीज़ को छिपाने के लिए बाकी चीज़ें भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर कोल्हापुरी चप्पल एंड सूट वाज एन इशू तो उनको एंट्री नहीं देने देते। ये जो मैनेजर्स हैं फाइन डाइनिंग के, ये पत्नियां थोड़ना है जो पति को एकदम पहले खाना परोस देती हैं और आराम से बैठने को बोलती है फिर कलेश करती हैं। दे आर नॉट लाइक दैट। सिट डाउन कॉमेडी हो जाती है कई बार, लेकिन दे आर नॉट लाइक दैट ना, दे आर प्रोफेशनल्स। अगर उनको आपकी अटायर से प्रॉब्लम होती तो फिर आपको टेबल पे अंदर ही नहीं घुसने देते। उनने आपको अंदर घुसने दिया, आपने अपना खाना ऑर्डर किया, दे हैड नो इश्यूज, यू वर सिटिंग ऐसे पैर ऊपर करके, एंड अ फेलो जो भी है किसी ने उस पर आपत्ति डाली और मैनेजर ने आके आपको टोक दिया ऐसे, तो इसमें इतना विचलित होने की क्या ज़रूरत है। अब लोग बहुत बोलेंगे तो उसको विचलित होने की क्या ज़रूरत है यार। इंडिया में पहली बात तो को मैं मानता नहीं एलिटिज़म है, बाहर जाओ वही गड्ढा, अमीर के लिए गरीब के लिए वही पोल्यूशन। अभी मोदी जी का भी हमने देखा ना फोटो, रेखा गुप्ता जी बैठी है, एक 13,000 रुपये का वो फिलिप्स का एयर प्योरीफायर लगाए हुआ, वो मतलब इट इज़ नॉट इवन ए ग्रेट क्वालिटी। मैं तो समझ बहुत नॉर्मल सा लगा हुआ है। बहुत लोगों के घरों में मैंने और बहुत जगह अपना क्या सारा बताए, लेकिन उससे कहीं भव्य भव्य एयर प्योरीफायर लगे और क्या बड़ी बात होगी। तो यहाँ एलीट पना तो यहाँ प्रधानमंत्री के लेवल पे भी वही हवा लेनी पड़ रही है। तो एवरीबडी इज सफरिंग equally. Now some people want to go somewhere for few minutes or hours and feel कि यार यहाँ पे वहाँ पे भी आप ये लेके पहुँच जाओ। सी एक इसको लार्जर पिक्चर को एड्रेस करते हैं थोड़ा सा। हिंदी में ट्वीट किया उनने, हिंदी को दिखाना और अब दूसरों पे से दिखाना कि हमें हिंदी आती है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली अब हिंदी की बात कर रहा हूँ कि मातृभाषा बोलो या राष्ट्रभाषा। पहली बात तो राष्ट्रभाषा है नहीं हिंदी, ठीक है। तो ये भी एक अलग कल्चर, और ये कहते हैं ना लैंग्वेज नार्सिसिज्म है। आपको बहुत अच्छी किसी को हिंदी आती तो कौन सी बड़ी बात होगी। एक लैंग्वेज है आपको आती है, आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, आपको हिंदी नहीं आएगी तो किसको आएगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में पैदा होके आपने कन्नड़ा सीखी होती तो फिर हम बोलते बहुत अच्छा बात है। या कोई हमारा कन्नड़ी का भाई बहन हिंदी अच्छी सीख ले बोल ले तो हम कहेंगे कि तूने एक्स्ट्रा मेहनत करी है। अदरवाइज़ क्या है। और कोई इंग्लिश जो बोलता है या सीख रहा है या टूटी फूटी बोलता है या अच्छी बोलता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको हमें शेम करने की क्या ज़रूरत है। लोग करते हैं शेम। ये एक नया जो पैसा है ना, ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ आ रहा है, वो नहीं मिलेगी। वो लोगों को बुरा, अंदर से बुरा ये लगा कि वहाँ पहुँच गए आप, पैसा आपको आ गया, बट यू हैव स्टिल नॉट अराइव्ड बिकॉज किसी ने टोक दिया। ये बहुत बुरा लगता है। जो होते हैं खानदानी रईस, ऐसा कहीं कुछ शेर है, गूगल करना, जो होते हैं खानदानी रईस वो रखते हैं लहजा अपना नरम। आपका लहजा बता रहा है आपकी दौलत नहीं है, ऐसा करके कुछ वो है। हाँ, वो मिजाज रखते हैं नरम, आपका लहजा बता रहा। मैंने शेर की वो कर दिया, थैंक यू कर दिया, लेकिन फिर भी आपका लहजा बता रहा है कि आपकी दौलत नहीं है। ये बहुत बड़ा एक इंडिया को सीखना है कि पैसा आने से सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है। दूसरी मुझे जो बहुत पीड़ा पहुंची इस वाली, उससे पीड़ा जैसे कि यार कि इसमें पीड़ा क्या लगेगी कि जिस तरह वो मैनेजर है उनको दिखाते हैं, जो बड़े होटल्स में लोग काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कि ये बड़े एलिटिस्ट हैं या रईसों को, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर देमसेल्स क्वाइट लोअर मिडिल क्लास या नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एंड बहुत बढ़िया सेवा भाव है, बहुत बढ़िया वो है। होटल में वो आप ब्रेकफास्ट में से जैम नहीं खुल रहा, बोले यार खोल दे, वो आराम से खोल देगा आके, नहीं तो कोई बोले मैं क्यों खोलूँ भाई, खोल ले, तेरे हाथ नहीं है मतलब खोल ले। ये काम हम जो इंडियंस, हम जो काम इंडिया में करने की वो रखते हैं ना कैपेसिटी की, मैं तो पैर ऐसे करके बैठूंगी, ये तो हिंदू कल्चर, ये इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर भाई, इंडियन कल्चर दिए, तुम बाहर जाके देखना कौन सा कल्चर तुम्हें एक्सेप्ट करेगा।
ये कोई इंडियन कल्चर नहीं है कुर्सी पे पैर ऐसे रखना। आपको चौखी धानी जाना है, इंडियन कल्चर करो। झज्जर में कोई मेरे ख्याल एक विलेज टूरिज्म वगैरह होता है, कोई जगह है, वहाँ सब बढ़िया तरह से नीचे बैठो यार। वहाँ सब वो गांव वाला वो पूरा दिखा के कल्चर दिखाते हैं। आप जाओ ऐसी जगह। आपको दिल्ली के सबसे महंगे फाइन डाइनिंग और वहाँ जाना है, और वहाँ जाकर आपको अपना करना है, और फिर उस पर विक्टिम वुड भी प्ले करना है। दिस हैज़ टू बी कॉल्ड आउट। हर चीज़ में ये अमीर गरीब क्लास इंडियन इंग्लिश हिंदी एलीट पेलीट ये करना ज़रूरी नहीं है। स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर ही कूदोगे, और आप ये नहीं बोल सकते कि इंडियन कल्चर तो जोड़ में, जोड़ इज़ तालाब, हरियाणा में बोलते हैं ना जोड़, जोड़ इज़ तालाब, ठीक है, या लेक, या उसमें तो हम ऐसे ही कूद जाते। नहीं जी, ये स्विमिंग पूल है। यहाँ आपको एक पर्टिकुलर तरह का स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना है, उससे पहले आपको शावर बाथ लेना है, और आपको ऐसे कैप पहननी है, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे आप तभी ऐसे कूद सकते हैं। अब वहाँ जाके आप बोलो कि ये क्या एलिट बना कर रखा है। भाई आप जो कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, अलग अलग तरह के हैं, कॉन्वेंट हैं, ये हैं वो है, हर जगह अपने उनका कुछ है। आपको वहाँ क्यों जाना है? आप मत जाओ। आप जाओ अपना सागर रत्ना में खाना खा लो। इनफैक्ट सागर रत्ना में भी या कहीं और भी टेबल कुर्सी पे पैर रखना इज़ नॉट ए गुड थिंग। बाकी तो अमिताभ बच्चन की तरह रख लो, जैसे कौन सी दीवार पिक्चर में ऐसे करता है, वो यही होता है ना, पैसा आने के बाद यही होता है कि अब मेरे में पैसा आ गया है तो मैं ऐसे टेबल पे खाट खाट ऐसे करके, अमिताभ मैं करके नहीं दिखा पा रहा, ऐसे करके पैर है पूरा ऐसे करके रखो और फिर ऐसे ऐसे करो ठाक ठाक जूते। क्या एंड है भाई? कोल्हापुरी चप्पल कर ली तो फिर क्या हो गया कि बहुत इंडियननेस आ गई? कोल्हापुरी चप्पल वाले को टोक दिया गया? नहीं, कोल्हापुरी चप्पल वाला या चप्पल वाली अगर ऐसे कौन सा आसन है ऐसे, तो फिर कुछ शीर्षासन करने लग जाओ, बोलो ये तो योगा है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर लो। सी, हमें सेंसिबिलिटीज़ एटिकेट्स इंडिया में कोई सिखाता ही नहीं। प्रॉब्लम ये है, हमें पैसा कमाना और ये सब चीज़ें रहती हैं, स्कूल कॉलेज रहता है, ये फिनिशिंग स्कूल्स कॉलेजेस तो है नहीं कि बेसिक एक जगह की मैनर्स और एटिकेट्स होते हैं। बाकी देख लो ना लोग कैसे कर रहे हैं। चक्कर क्या होता है, एक और चीज़ बताता हूँ, जब पैसा आ जाता है कई लोगों के पास जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वो अपने ऑडियंस जो कह लो, अगर वो क्रिएटर हैं, जैसे ये भी क्रिएटर ही हैं शायद से, और कोई रिश्तेदार, या उनको दिखाना चाहते हैं कि हम वैसे ही हैं, आई एम सिंपली सुधा। ये सिंपली सुधा वाली चीज़ भी बहुत कैरी ऑन होगी ना मैडम, अपना है ना, आई एम सिंपली सुधा। वो सिंपली सुधा भी जो मैडम है वो जाएंगी बकिंगहम पैलेस, तो वहाँ का कुछ होगा यार सिस्टम कि ऐसे करना होगा तो करना होगा। अगर वो दामाद जी अगर प्राइम मिनिस्टर थे, तो हर जगह की एक मर्यादा होती है, वो होती है। आप हर जगह ऐसे नहीं जा सकते। उनको पता है कि कौन सा डेलीगेशन आ रहा है। नेता भी कुछ कुछ कपड़े पहनते हैं। वो चिराग पासवान जी ऐसे यहाँ इतना, यहाँ से यहाँ तक, वो ऐसे, वो पहले विनोद खन्ना पिक्चर में टीका लगाया करते हैं ना, ऐसे वाला इतना यहाँ तक वाला, वो टीका और वो जीन्स और ऊपर से वो कुर्ता। ठीक है, वोट मांगने जाना है, इट्स अ गुड ड्रेस, बट आई एम श्योर कि अगर कोई डेलीगेशन होगा, विदेश में जाना है, ये जाना है, तो वो वाली ड्रेस नहीं पहन के जाएंगे, है ना, क्योंकि वो हर ऑडियंस के लिए होता है, हर जगह के लिए एक तरह का होता है। चिराग पासवान जी का नाम लिया बिकॉज बिहार इलेक्शन आ रहा था, तो मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे उनका याद आया। ठीक है, विच इज़ वेरी फाइन कि आपको जहाँ जैसे करना है, आप अपने घर में कैसे मर्जी बैठें। पहले देखिए, ये एलीट होना, सोफिस्टिकेटेड होना, स्टाइलिश होना, ये कई लोग चिढ़ते हैं इन चीज़ों से कि ये लोग ऐसे हैं। मे बी इट इज़ नॉट ग्रेट ऑल्सो। मैं भी आपकी तरफ हूँ कि भाई तुम ऐसे हो तो कोई ग्रेट, पर भाई बहुत गवार होना भी ग्रेट नहीं है। अब गवार बोलते ही बहुत पॉलिटिक वो शब्द हो जाता है, गांव वालों को गवार। पहले ऐसे बोला जाता था, एक वर्ड निकल गया, क्लासिस्ट वर्ड है, मैं भी बहुत यकीन नहीं करता आज के दिन इसमें, लेकिन एक टाइम था हमारे देश में जो गाँव के हमारे भाई बहन होते थे वो कम पढ़े लिखे होते थे। आज के दिन भी मैं कह सकता हूँ कम पढ़े लिखे हैं रिलेटिवली, सारे नहीं, पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो वहाँ सर्वाइवल यूज टू बी की। उसमें कौन कहाँ बैठ रहा है, डिडंट हैव एनी एटिकेट्स, हैड नो फंक्शनल वैल्यू। आपको खाट पे बैठना है, पत्थर की किसी चीज़ पे बैठना है, पैर ऊपर करके ही बैठे जाते थे और ऐसे ही बैठते थे, या ओकड़ू बैठते थे या नीचे बैठते थे। लेकिन भाई खान पान की चीज़ होती है जहाँ पे तो पहले पैर भी धोए जाते थे, तो पैर धो के तो आप गए नहीं अंदर, वहाँ पे उनने पैर तो धुलाए नहीं आपके। भाई आप चाहे कोल्हापुरी चप्पल पहनो, स्पोर्ट्स शूज़ पहनो या कोई शूज़ पहनो, फुटवियर में जूते निकाल कर अपहोल्स्ट्री पे ऊपर रखना इज़ नॉट कूल, नॉट गुड। समबडी हैज़ टू टेल, बिकॉज शी वॉज
बिलीविंग द ट्रुथ। मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा, शी वॉज एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली शी वॉज फीलिंग बैड कि मुझे कैसे टोक दिया, पैर ही तो ऊपर रखा था, व्हाट वाज सो रॉन्ग। बहुत सिगरेट स्मोकिंग वालों को भी ऐसे लगता है हवाई तो है और बाहर इतना पोल्यूशन है, 500 है, तो मेरे मुंह पे भी मारूंगा तो अभी 300 ही है, ये तू सूंघ। बट इज इट करेक्ट? क्वेश्चन इज करेक्ट, इज इट करेक्ट? कैन यू डू दैट इन पब्लिक प्लेसेस? कि भाई दिल्ली के अंदर 500 AQI चल रहा है कई जगह, या चल रहा था, या दिवाली के बाद जो है, तो थोड़ा सा और सिगरेट कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। यू विल नॉट डू दैट बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट, यू नो। तो यहाँ पर हर चीज़ का कानून नहीं बना सकती गवर्नमेंट ने। क्या क्या सिगरेट का कानून बना दिया, उनको पता है बहुत लोग कर रहे हैं, बदतमीजियाँ हैं, इट इज़ हानिकारक फॉर हेल्थ एंड ऑल, बट हर चीज़ का कानून नहीं बन पाएगा। हर जगह अगर वो फाइन डाइनिंग वाले भी ऐसे रूल्स रेगुलेशन डाल देंगे, डूज एंड डोंट्स, हो स्विमिंग पूल में या किसी जगह इस तरह डले जाते हैं ना, तो फिर लोग आना बंद कर देंगे, है ना, कि यार ये क्या इतना कर रहा है। उनने लूजली छोड़ा हुआ है कि भाई थोड़ा सा ठीक ठाक सा पहन लो यार, बिल्कुल ही ऐसे कच्चे बनियान में, स्पोर्ट्स ड्रेस में, ऐसे बिल्कुल उस किसी ड्रेस में मत आ जाओ। सी इट हैज़ टू एंड एट सम प्लेस, बिकॉज सी आप जो हाउस हेल्प्स होती हैं, जो बच्चों को देखती हैं कई बार, तो आप ऐसे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में उनको भी ले आओ। आप अब बोलेंगे क्या इंसान के बच्चे हैं, क्या गरीब लोगों को हक नहीं है? बिल्कुल हक है जी, बिल्कुल हक है, लेकिन उन लोगों ने रूल्स बना रखे हैं कि भाई इनको नहीं लाना। ये हर चीज़ में ना, वो मर्द पिक्चर में वो था, वो सीन कोई अमिताभ बच्चन वाली थी कि उसमें अंग्रेजों का कुछ सेटअप में दिखा था, तो अंग्रेज कुछ लिख देते थे उसमें, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो हमारी सेंसिबिलिटीज उस टाइम से हिट हो गई, तो हमें ऐसा लगता है कि वही चीज़ चल रही है कि एलिटिज़म है एंड ये हमें इस तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं। ये चीज़ हमारे जहन में अभी निकली नहीं है। फैक्ट ये है कि भी देश आज़ाद हो गया, पर कायदे कानून तो रहेंगे। आप ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा रहे हैं अपनी, ठीक है, तो कुछ आपका वहाँ सिस्टम बना रखा है। अब वो कहते हैं कि वो वाले भी कॉलोनियल है, हर चीज़ को कॉलोनियल करके रिजेक्ट कर देना उसकी भाषा में, वो भी ठीक नहीं है। ये इंडियन कल्चर में हर चीज़ का कल्चर का पकड़ लेना मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, बिकॉज इंडियन कल्चर में तो बाहर महंगी जगह खाना खाना तो एक इंडियन कल्चर है ही नहीं। 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये बिल आता है भाई साहब। ये महंगे महंगे वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनका एक एक डिश उठाओगे 2500, 3000, 3500 GST लगकर इतना। तो ये कब से इंडियन कल्चर में हो गया इतना शो ऑफ, वेल्थ, पैसा खर्च करना, उड़ाना नहीं है ना। ये भी कल्चर की बात ही करनी है तो मैं तो नहीं मानता। इंडियन कल्चर में तो बाहर खाना भी कोई बहुत ग्रेट चीज़ नहीं है। अपने घर का खाना खाओ, खुद बना के खाओ, अपने हाथ से खा के बनाओ, लोगों को खिलाओ, दान पुण्य करो। अब मैं अगर उसकी की पूछ पकड़नी है, सेलेक्टिवली कल्चर नहीं कर सकते ना। जाएंगे तो सारे टंटे तो ये वाले करेंगे, वेस्टर्न वाले, बट वहाँ जाके अपना इंडियन तड़का हमें लगाना है कि हम तो ऐसे करके बैठेंगे। हर जगह चिट भी मेरी, पट भी मेरी, आड़ा मेरे पिताजी का, ऐसा नहीं हो सकता हर सिचुएशन में। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। एंड जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बदनाम करने का कई बार इस तरह कोशिश करी जाती है, मैं ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, इंडियन होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, 5 स्टार में, विद द वे पीपल बिहेव इन दैट ब्रेकफास्ट टाइम जो पैकेज के साथ मिलता है, भाई साहब ये होटल वाले और ये हॉस्पिटैलिटी वाले कैसे भाई ये सहन करते हैं। मैं तो इनको कोई चक्र मिलता ना, कोई अवार्ड मिलता तो इनको दे सकता, भाई तुम कैसे करते हो यार। मतलब ऐसा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ऐसा चिल्लम कि भैया हमने मोल ले लिया, ये नया पैसा है। वो कहते हैं ना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो इंडिया नई नई दौलत आ रही है इंडिया में, इनको अब ट्रेनिंग करने के लिए कौन आएगा। वो गाड़ी यूं ही चल लगे, पार्टी यूं ही चल लगी, वो क्या है ये क्या है, ये कौन सी एरोगेंस है ये, है ना। ये एक एरोगेंस है कि भी मेरे पास पैसा आ गया तो बस अब बहुत, बिकॉज बहुत साल तक इंडिया में पैसा नहीं था एंड लोग सोचते थे कि पैसा आ जाएगा तो मैं अपनी मन की कर लूँगा जो मेरा मन में आएगा। ऐसा बहुत लोगों ने धारणा बना ली थी कि ये आज हम थोड़े कम पैसे वाले हैं, एक दिन आएगा और ऐसा हो जाएगा। पर ये ट्रुथ नहीं है। आप पैसे के साथ भी आप सब कुछ ऐसे एंटाइटल्ड नहीं हो सकते। सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी या जगह के कानून के हिसाब से या एक एटिकेट्स और कल्चर के हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। और सेल्फ विक्टिमहुड के अंदर जाना बहुत गलत चीज़ है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताना। हमें हर चीज़ में नई चीज़ें सीखना, थोड़ी तहजीब सीखना, पैर को नीचे रखना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती।
ठीक है, आप जब इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं तो आगे बैठने वाला सीट ऐसे कर देता है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि तू आगे कर ले भाई। वो कहता है नहीं, मैंने पैसे दिए। अबे तूने पैसे दिए हैं, जैसे मैडम कह रही है मैंने तो पैसे जो दूसरा बोल रहा है उसने भी दिए हैं, फ्री में तो कोई नहीं आया भाई। पैसे वो कहते हैं मैं मेहनत से पैसे कमाया हूँ, तो ऐसे ऊपर से बारिश से तो पैसे से कोई भी अमीर नहीं हुआ है। किसी जनरेशन ने काम किया होगा, कभी काम किया होगा भैया। 4-5 जनरेशन पहले तो सारा देश ही गरीब था। 1947 में क्या थी हमारी पर कैपिटा जीडीपी, और क्या गरीब कंट्री तो कई साल तक थे। और आज भी कोई पर कैपिटा जीडीपी में तो आज भी 141 में, आज कौन सा अमीर हो गया। लेकिन कुछ लोगों के पास यस पैसे आ गए हैं, पर ये अभी नया नया पैसा है। अब इनको ट्रेनिंग देना, कोचिंग देना, अब ये किससे सुनेंगे। ये इनने अपना एक वो दिखा देना है कि सेल्फ विक्टिम हुड करके। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें किसी दूसरे की परवाह नहीं है। हमें अपने बारे में बहुत ज़्यादा वो है कि बस मेरे साथ ये गलत हो गया। हमें यूँ नहीं है कभी भी कि यार हम किसी के लिए नॉनसेंस और न्यूसेंस हैं। अभी एक न्यूज़पेपर में आया था कि कोई फॉरेनर आया, 3 दिन इंडिया में रहा, दिल्ली में, एंड ही इज़ लाइक कि यार लोगों को ना लाइन में रहने की तमीज़ है। एक स्टैंडर्ड रैंट रहता है, बाहर वाले आते हैं। एक सच भी है, हम कई बार उनको बोल देते हैं अरे तुम्हारे देश में भी ऐसा, अरे उनके देश में क्या ख़राब है, ये है वो हमारे जो हम बेवकूफ़ी करते हैं और अपने बियॉन्ड नहीं सोचते। क्या कल्चर की बात करते हैं, अपने घर को साफ़ करके कूड़ा बाहर फेंक दो कल्चर है, नहीं है तो आप बता दो। मैं बार बार आज पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, हम बार बार कल्चर करते हैं, किस कल्चर की बात कर रहे हैं हम। आई वॉन्ट स्पेसिफिक टाइम कि उस टाइम का कल्चर, इस सेंचुरी का कल्चर आ रहा है भाई। कल्चर की बात कर रहे हैं तो इतनी रोटियां बनती थी सुबह गांव में और ऐसे टांग दी जाती थी जहाँ पे कुत्ता या कोई जंप ना करे, सब अपना लाला। तो टाइम एंड स्पेस में हमें नोटिस करना है कि जिस भी हम कल्चर की बात करते हैं और जिस कल्चर से हम प्राउड हैं, तो उसकी 40-50 अच्छी चीज़ें लिख लें कि हाँ ये कल्चर है और ये कल्चर की ओरिजिनेटिंग टाइम ये था, ये वाला इस कम्युनिटी से था और इस तरह इससे फ़ायदा होता था या आज भी फ़ायदा होता है, एंड फिर उसको हम फॉलो करें। किसी भी जगह कुछ भी करने के लिए उस चीज़ को हम, हर चीज़ की छूट नहीं दी जा सकती। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसा लगा बताएं। थैंक यू वेरी मच।